भाई ने अपने फिरके की अलग पहचान बनाने के लिए नमाज में नया पोस्टर लॉन्च कर दिया। अरे इन सब में कलाई लिखा हुआ है। अगर मैंने कोई फिरका लॉन्च किया है तो हमारे फिरके की कोई मस्जिद दिखा दो। जरूरी नहीं हर फिरके की अपनी मस्जिद हो। एक नया फिरका है जो अपने आप को इल्मी किताबी कहती हैं। ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जो क्लेम करते हैं उनका फिरका ही किताब व सुन्नत पर है। और मैं फिरका क्यों कह रहा हूं ये भी प्रूफ करूंगा इंशाअल्लाह। ये फिरका ही हुआ ना फिर। अच्छा भाई फिरके जब भी बनते हैं ना फिरकों की किताबें होती हैं। अली भाई किताबें ओल्ड जनरेशन में होती थी, ये डिजिटल वर्ल्ड है। आपकी वीडियोस इस जनरेशन के लिए किताबों जैसी है। मैंने इतना कुछ वीडियो में रिकॉर्ड करवाया कि अगर इसे किताबी शक्ल में लिखा जाए तो जैसा ये पुराने बुजुर्गों कहते हैं जी इमाम गजाली की किताबें 60 साल तक आप पढ़ते हैं तो खत्म नहीं होगी। तो सरकार सारी वीडियोस अगर तुम लिखो किताबी शक्ल तो 120 साल तक पढ़ते रहो। आपका खुद मानना है ये? भाई अगर मैंने कोई फिरका लॉन्च किया है तो हमारे फिरके की कोई मस्जिद दिखा दो। मस्जिद जरूरी नहीं हर फिरके की अपनी मस्जिद हो। ये डेफिनेशन आपसे मिली है, कई किताबों में ये बात लिखी है। फॉर एग्जाम्पल नेचरी यानी नेचर में मानने वाले सर सैयद अहमद खान, इनकी कौन सी मस्जिद है? कोई चंदा बुक। और रही बात चंदे बुक्स की तो इसका जवाब भी वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। हर फिरके की पहचान उसके नमाज से हो जाती है। अली भाई ने अपने फिरके की अलग पहचान बनाने के लिए नमाज में नया पोस्टर लॉन्च कर दिया। अली भाई ने सोचा अगर वो नीचे हाथ बांधेंगे पब्लिक उन्हें बरेलवी और देवबंदी न समझे। अगर वो ऊंची अमीन कहेंगे लोग उन्हें अहले हदीस समझेंगे। हाथ छोड़कर नमाज पढ़ा तो शिया की कैटेगरी में आएंगे। अली भाई के स्टूडेंट हैं, ये कैसे पता लगे, इसलिए नया पोस्टर ही लॉन्च कर दिया। और जो रेफरेंस दिया है उसको भी देखेंगे, उसमें यही पोस्टर लिखा है। पोजीशन आप जरा देख लें। ये मेरा जो लेफ्ट वाला हाथ है ये बात लोग यूं करके मुट्ठी बंद कर लेते हैं, इसको आपने यूं रखना है जो नॉर्मल पोजीशन है। उसके बाद आपने ये दायां हाथ बाएं हाथ के ऊपर यूं रखा कि जो नॉर्मल पोजीशन है। ये बुखारी की हदीस जो अली भाई ने पेश की, मुस्लिम शरीफ की भी देख लेते हैं। अपना दायां हाथ बाएं पर रखा। ओके दाऊद निसाई के अंदर हदीस है कि नबी इस्लाम ने अपना दायां हाथ बाएं रुस्क रा सीन गैन यहां उंगली से लेके कफ तक रुस्क कहलाता है। कफ और साइद पर रखा। साइद कहते हैं कफ से लेकर कोनी तक की कफ का लफ्ज तो उर्दू ज़बान में इस्तेमाल होता है अरबी का। और इस पूरे को हम कहते हैं ज़ेरा। जी ज़ेरा बिल्कुल ठीक। रूस्क इसको कहते हैं, कफ इसको कहते हैं। हाँ साइद आपने सही बताया, पूरे को ज़ेरा कहते हैं। रूस्क कलाई रिस्ट को, कफ पाम को और साइद आर्म को कहते हैं। और अली भाई का रुस्क और कफ यहाँ है। अरे इन सब में कलाई लिखा हुआ है। और मैं इस्लाम 360 से इसीलिए वेरीफाई कर रहा हूँ क्योंकि अली भाई के चैनल पर इस ऐप के रिव्यू में वीडियोस है। इनका मानना है पब्लिक के हाथ में कुरान और सुन्नत आ गया है, पब्लिक खुद क्रॉस वेरीफाई कर सकती है। अली भाई के टीचर ने भी इसको मना कर दिया। बस ये दोनों तरीके हैं, या यहाँ से पकड़ लो, ये कमर कहलाता है, हथेली यहाँ रखो, ये गोट को पकड़ो, या ये सारी चारों उंगलियां, पांचों उंगलियां यहाँ बस। ये कोई नहीं, ये बस एक नया फिरका है जो अपने आप को इल्मी किताबी कहती हैं। ना मैं वाबी, ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। हर फिरके की तरह इनके पास भी नारा है। कोई सी भी वीडियो खोल लो, इल्मी किताबी के ब्लाइंड फॉलोअर्स का कमेंट रहेगा, द डैमेज हैज बीन डन। और मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। अदर फिरके के लोग भी तो यही करते हैं। बरेलवी हैं तो मसलके आला हजरत जिंदाबाद, देवबंदी हैं तो उलमाए हक उलमाए देवबंद एंड सो ऑन। आज आपकी खिदमत में एक सवाल लेकर आया जिसकी बेस पर फिरका चल रहा है। तो अली भाई तो ये फिरका जिसने शुरू किया सैयद मोहम्मद बुरवक साहब ने एक फिरका लिखा है जो कि फिरका अहमद के नाम उन्होंने रखा है। इसकी पहली सफ़ा पर एक जुमला लिखा है जिसकी वजह से हम इस फिरके को चलने पर मजबूर है। तो मैं आपको वो जुमला को दोहराता हूँ। वो लिखते हैं कि मुझे एक ग़ैबी निदा या इल्हाम हुआ लिखते हैं और आगे लेके बेशक अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया गया कि मैं इस उम्मत के दरमियान इख्तिलाफात को दूर करूँ। सबसे पहले फरोई इख्तिलाफात को और किसी ज़्यादती व कमी के बगैर शरीयत मोहम्मदिया को वाज़ेह करूँ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थी। तो सवाल ये है कि क्या इल्हाम या ग़ैबी निदा आती है किसी पर? मेरे भाई ये तो आपने जो स्टार्ट लिया तो ये तो खत्म नबूवत के मुनाफी है। अगर किसी का अकीदा है कि रसूलुल्लाह के बाद किसी शख्स के ऊपर कोई इल्हामी खबर आती है और अल्लाह ताला से कोई डिवाइन तौर पे कोई नॉलेज इस तरह का देता है तो वो तो दायरे इस्लाम से खारिज है। तो आपके तो ये पहला जुमला पढ़ने से मुझे लगता है जिस बंदे ने किताब लिखी है वो इस्लाम से खारिज है, उसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। खत्म नबूवत के बिल्कुल मुनाफी है। खत्म नबूवत का अकीदा बिल्कुल गैर मुबहम है। अली भाई ये क्या है? आप तो इसकी इबारत सुन के फौरन इस्लाम से खारिज कर रहे हैं। इस्लाम से उसका कोई लेना देना नहीं।
तो जब आला हजरत ने देवबंदियों की इबारत को देखकर उन पे कुफ्र का फतवा लगाया, तब आप क्यों कहते हैं इनके बड़े कुफ्र का फतवा लगाते हैं और आप भी उन इबारतों को कुफरिया मानते हो? और जानवर को भी हासिल है कि उसकी भी छठी हिस्से उसको आने वाले मामला का पता चल जाता है। रसूलुल्लाह के इल्मुल गैब जो वही हिदायत के साथ था उसे तशरीह दी। इसीलिए उसामा मैन में अहमद बरेलवी ने इस थानवी पे कुफ्र का फतवा लगाया। बिल्कुल ठीक लगाया, बिल्कुल ठीक लगाया। एक तरफ उनकी इबारतों को कुफरिया मान भी रहे और दूसरी तरफ आला हजरत को गलत बोल भी रहे। अली भाई से कोई अपनी बात पर पलटना सीखे। पहले आप कुछ कहते हैं, बाद में कुछ, साथ साथ थोड़ी सी ब्रेन वॉशिंग होती रहती है तभी। और फिरके की बात चली रही तो अली भाई की नॉलेज भी देख लेते हैं। जो 73 फिक्र वाली एक हदीस जो पब्लिक में मशहूर है ना जामे तिरमिज़ी की, वो तो ज़ईफ है। इस हदीस को अली भाई ज़ईफ कह रहे और इमाम तिरमिज़ी इसको सही कहते हैं। इस्लाम 360 में भी देख लेते हैं, इसमें भी सही लिखा है तो सही ही होगी। अली भाई भी तो इंसान ही हैं, हो जाती है गलती। अब बच्ची सबसे लास्ट बात चंदे बुक्स की। मान लेते हैं आप चंदे नहीं ले रहे, तो ये एकेडमी का खर्चा, उसमें लगी एसी का खर्चा, नाश्ते पानी का खर्चा किन पैसे से हो रहा? कौन सी जमीन बेचकर इनका खर्चा पूरा हो रहा? आपसे और आपके स्टूडेंट्स से मेरा सवाल है, बताइएगा जरूर। जाहिर सी बात है यूट्यूब मोनेटाइजेशन आपने ऑफ किया है, जो कि है नहीं, तो कहाँ से पैसा आ रहा? और मोनेटाइजेशन जो आप कहते हैं ऑफ है, हर वीडियोस में एड्स दिख जाते हैं और नीचे कमेंट पिन कर देंगे कि यूट्यूब पॉलिसी है। वाह, संदीप महेश्वरी ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नॉन प्रॉफिटेबल चैनल है, इनके तो वीडियोस में नहीं आते एड्स, इनके लिए यूट्यूब पॉलिसी नहीं है। सब झूठी बातें हैं। अगर अब भी आपके स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे मैं हूं इल्मी किताबी, तो वो भी बाकी फिरकों की ही तरह ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं।